अपने सीधे-साधे शब्दों को एक खूबसूरत तस्वीर बनाकर पेश करके गुलज़ार साहब की तारीफ़ में जितने कसीदे पढ़े जाएँ उतने ही कम लगते हैं। उन्होंने अपने शब्दों का जादू कई गानों में ऐसा भरा कि वो यादगार बन गए। गुलज़ार साहब ने एक लंबा सफ़र इस इंडस्ट्रीज़ में तय किया है। यहाँ उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ, वहीं इस ऊँचे मुकाम, तरक्की और शोहरत को हासिल करने के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा। 18 अगस्त 1934 को पंजाब के दीना गाँव, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में जन्मे संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलज़ार साहब का परिवार भी 1947 को भारत-पाकिस्तान के बँटवारे में जैसे बर्बाद हो गया था। बस खुद को, अपने परिवार को ज़िंदा रखने की रोज़मर्रा की ज़रूरतों और आर्थिक मदद के लिए संपूर्ण सिंह ने भी छोटे-मोटे काम करना शुरू कर दिए थे। संपूर्ण सिंह एक गैराज में मैकेनिक के तौर पर काम करने लगे। हालांकि इस मुश्किल वक्त में दिल के किसी कोने में एक लेखक छुपा बैठा था, जिसे जब वक्त मिलता वह शायरियाँ लिखने बैठ जाता। हालांकि पिता मक्खन सिंह कालरा के कानों में जब ये बात पड़ी कि उनका बेटा लेखक बनना चाहता है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि उनके संपूर्ण की किस्मत उन्हें गुलज़ार साहब बनाने वाली है। पिता ने गुस्से में बेटे को खूब फटकार लगाई, लेकिन गुलज़ार भी कहाँ मानने वालों में से थे। उन्होंने अपने शब्दों के जाल बिछाना नहीं छोड़ा। वक्त आगे बढ़ा और गुलज़ार जुड़ गए प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ। यहाँ उनकी मुलाकात हुई विमल रॉय और शैलेन से। वे भी गुलज़ार के शब्दों के जादू से बच नहीं पाए और उन्होंने गुलज़ार को फिल्मों में आने के लिए जोर देना शुरू कर दिया। ऐसे में वह भी अपने लेखक बनने के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद गुलज़ार साहब की ज़िंदगी में सबसे बड़ी घटना घटी, जिससे वह पूरी तरह से बेखबर थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दरअसल उस वक्त गुलज़ार के पिता का दिल्ली में निधन हो गया और अपने परिवार से मीलों दूर मुंबई में थे। किसी ने उन्हें इस दुखद घटना की खबर तक नहीं की। गुलज़ार मुंबई में बिमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने किताब हाउसफुल द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड में पिता के निधन का जिक्र किया है। उन्होंने इसमें बताया, मेरे बड़े भाई भी मुंबई में ही रहते थे। उन्हें पिता के निधन का पता चला और वे उसी समय फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गए। मुझे 2 दिन बाद पड़ोसियों ने खबर मिली कि पिता का निधन हो गया। पैसे की तंगी के कारण पैसे फ्लाइट की जगह ट्रेन ली और 24 घंटे बाद पहुंचा। तब तक सब खत्म हो चुका था। पिता के निधन के बाद गुलज़ार साहब के मन में एक सूनापन सा आ गया था। वे मुंबई लौट आए, लेकिन पिता की अस्थियां अपने साथ ही ले आए। उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। कुछ समय बाद गुलज़ार के बेहद करीबी बिमल रॉय को कैंसर हो गया और वे धीरे-धीरे कर हर दिन मौत के करीब जाने लगे। गुलज़ार उनके पास बैठकर रोते थे। बिमल दा भी कैंसर से जंग हार गए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। विमल दा के निधन ने गुलज़ार को भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन उनके निधन के साथ ही गुलज़ार ने अपने पिता को भी अंतिम विदाई दी। जब विमल दा का अंतिम संस्कार किया गया, उसी समय गुलज़ार साहिब ने पिता की अस्थियां विसर्जित कर दी। तब उनके पिता के निधन को 5 साल हो चुके थे।